रजा साहब, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कौमी असम्बली के 5 हलकों पर इंतखाब होने जा रहा है और सूबाई असम्बली के भी कुछ हलके इसमें शामिल हैं और ये वो नशस्तें हैं जो एक से ज़्यादा नशस्तों पे लोगों ने इंतखाब लड़ा और फिर बाकी नशस्तों को उन्होंने खाली छोड़ दिया। अमूमन ये होता है कि जब इस किस्म का इलेक्शन होता है तो हुकूमती मशीनरी क्योंकि इस्तेमाल में आती है, वसाइल ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो जो गवर्नमेंट पार्टीज़ होती हैं उनका पलड़ा भारी रहता है। आपको लगता है कि कोई डिफरेंस आएगा इस आइंदा इलेक्शन से ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए? सलमा, बहुत शुक्रिया। डिफरेंस तो कोई नहीं आएगा और आपको पता है हमारे यहाँ जो रवायात चलती आ रही हैं, कितनी खूबसूरत पार्लिमानी रवायात है कि जो गवर्नमेंट होती है टिल्ट उसी की तरफ होता है लोगों का, लेकिन इस दफ़ा हालात कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखिए कि महंगाई का तूफ़ान अभी तक थम नहीं सका और यही हुकूमत दावे किया करती थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इतने यूनिट बिजली जो है वो फ्री होगी और महंगाई को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो देखिए अभी तक तो महंगाई वाला वो काम अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस इंतखाब में भी कोई ज़्यादा कोई आपको तब्दीली नज़र आएगी। आप देखिए कि इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों का। उसकी वजह यह है सियासतदानों का भी नहीं है, सियासी जमातों का भी आपने इंटरेस्ट देखा। यही वजह है कि आप गवर्नमेंट बन चुकी है और अगर इन नशिस्तों से कोई फ़र्क भी पड़ने वाला नहीं है। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी आपके सामने है सब कुछ, इसलिए इस पर कोई इतनी तवज्जो भी नहीं दी जा रही। लेकिन ये अफसोसनाक अमर है कि आप जो सामान की तरसील का मामला है वो मोटरसाइकिल्स पर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यही वो इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो था इस पर मज़ीद सख्ती करते, इससे होता क्या, उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता कि जो इल्ज़ाम आपने जनरल इंतखाबात में लगाए हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं तो ये कमज़ोरी है निज़ाम की। इस निज़ाम की हम बात करते हैं कि हमें इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। वो किसने करना है? इदारों ने करना है और सियासी जमातों ने करना है। इस तरह से फिर आप देखिए आपने अपोजिशन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसको तक़वियत हासिल हो रही है। इसलिए आपको चाहिए था कि पहले ही आप अपने तमाम जो इंतज़ामात थे, इंतज़ामी अमला था, उसको पहले से ही तरबियत देते। इसको अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करके करते तो शायद अपोजिशन को ये भी मौका ना मिलता। अब इलेक्शन अगर आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर भी करवा लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से भी करवा लेंगे, लेकिन फिर भी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। इन उंगलियों को उठने से बचाने के लिए आपको चाहिए था कि आप इस निज़ाम को बेहतर करते और तहसील का मामला बेहतर होता। आपने बात की, अगर देखें ना, नेशनल असम्बली के जो 5 हल्के और कौमी सूबाई असम्बलियों में जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, अगर कुछ सीट हुकूमत को कुछ मिलेंगी, कुछ अपोजिशन ले जाएगी, लेकिन इससे निज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आम इंतखाबात पर अभी तक सवालात उठ रहे हैं और उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और कोर्ट्स के अंदर मामला चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या होगा। फिर दूसरी बात कि मैंने बात की कि इससे फ़र्क इसलिए भी आवाम को भी नहीं पड़ता कि आपने महंगाई का जो दावा किया था उसको कम करने का और जो आवाम को रिलीफ देने का, वो अभी तक आप पूरा नहीं कर सके। अभी तक तो आप अपने जो अमूर ममलिकत हैं उनको चलाने के लिए आपके अपने माबैन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। फिर उसके साथ साथ दहशतगर्दी का जो मामला है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हुकूमत को कमज़ोर करते हैं, इस निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। आपको इस निज़ाम को अगर मजबूत करना है और अगर आपने सियासी जमातों ने अपने स्पेस को फिर हासिल करना है तो फिर आपको चाहिए कि आप इस निज़ाम को दुरुस्त करने की तरफ कोशिश करें। वो ये तासुर नहीं बल्कि ये हकीकत है कि ताकतवर के लिए और कानून है और आम आदमी के लिए और कानून है। इस तासुर को दुरुस्त करना है, ये हकीकत है, इस हकीकत को बदलना है। कैसे बदला जाएगा? अगर आप इस निज़ाम को बेहतर करेंगे। देखिए, अगर मैं एक मिसाल दूंगा, मोटरवे पर अगर आप देखते हैं कि एक वजीर का भी चलान होता है, एक आम आदमी का भी, अगर ये जीटी रोड पर जाएं तो वहाँ पर वजीर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोटरवे पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर लॉ को इन्फोर्स किया गया चलान होता है। कई ऐसे वो फिर उसकी तशहीर नहीं करते, कई तो पे कर देते हैं और कई अगर उसकी तशहीर उसकी होती है जो आगे से कहे कि मैं मानता नहीं हूँ ना कि आप प्लान क्यों किया, और अगर आपने कोई बदतमीजी की उसकी तशहीर हो जाती है, अदरवाइज वो पे करके निकल जाते हैं। देख रहे हैं, मैं कहता हूँ ये इंप्लीमेंटेशन है लॉ की। मोटरवे पर हो सकती है तो मुल्क की बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो सकती? इसलिए इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को सोचना चाहिए और हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। चूँकि मैं समझता हूँ कि अब भी ना तो आपकी कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म तो बात की बात है। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो अमूर ममलिकत हैं उसको बेहतर कीजिए, अपने शाही अखराजात को कम कीजिए, अपनी कैबिनेट को प्रोडक्टिव काम करने की तरफ लगाइए, क्योंकि अब वक्त गुजर गया। आपके पास एक लम्हा जो है वो कीमती है। अगर आप अब डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको सियासी तौर पर इसका नुकसान हो। बिल्कुल ठीक।